नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में स्वागत है। तो कल हमने देखा था बहुपद के बारे में पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, कौन से बीजीय व्यंजक है जो बहुपद होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप देखें और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज इस वीडियो को देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम पढ़ रहे हैं बहुपद के शून्यक। तो देखो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि बहुपद को हम एफएक्स से व्यक्त करते हैं। ठीक, माना है कोई बहुपद एफएक्स बराबर है x प्लस 1, है ना। यहां पर अक्ष संख्या है, इस अक्ष की जगह आपको वह वास्तविक मान रखनी है, वास्तविक संख्या रखनी है। वास्तविक संख्या जानते हो, प्लस वाली माइनस वाली जितनी भी संख्या है वो सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी कोई बहुपद है x बराबर x प्लस 1 है, इस अक्ष की जगह आपको वास्तविक संख्याएं रखनी है। वास्तविक संख्या जैसे सारी प्लस वाली माइनस वाली जितने भी परिमेय है, परिमेय संख्या वो सारी वास्तविक संख्या में आती है। तो आपको अक्ष जगह वह संख्या रखनी है, वास्तविक संख्या, जिससे इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे आप यहाँ पे क्या रखोगे कि 0 हो जाए। जैसे माइनस है भाई, x बराबर आपने क्या रखा, वास्तविक संख्या -1, तो -1 रखा आपने, तो यहाँ से क्या आएगा कि f, देखो x जगह क्या रख रहे हो, -1, तो यहाँ पर आप रखोगे -1 बराबर क्या आएगा आपके पास, -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0। इसका मतलब कि आप यहाँ से क्या सीखा कि कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में चर जो संख्या है, चर राशि, उसके स्थान पर वह वास्तविक संख्या आप रखो, और वास्तविक संख्या रखने से अगर आपके बहुपद का मान कितना प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, तो वह वास्तविक संख्या उस बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। तो शून्य की हम परिभाषा देखते हैं क्या होती है। माना कोई बहुपद f(x) के चर x के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या, मैंने मान लिया वास्तविक संख्या क्या है, कोई एक, कुछ भी हो सकती है, के स्थान पे कोई वास्तविक संख्या एक रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, तो उस वास्तविक संख्या एक को बहुपद f(x) का शून्य कहते हैं। बात समझ में आ रही है? शून्य का मतलब क्या है कि वह वास्तविक मान जिसको आप बहुपद में रखो और रखते ही आपका बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो वास्तविक संख्या उस बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, कोई बहुपद दे देता है, जैसे आपको कोई बहुपद दे दिया f(x) बराबर 5x प्लस 4, और आपसे पूछे कि इसके शून्य क्या कीजिए। आपको क्वेश्चन दे दिया, वो बहुपद है f(x) बराबर 5x प्लस 4, और आपको ये कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी भी बहुपद का, ये आपको याद रखनी है बात, किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए समीकरण है f(x) बराबर 0 को हल करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं कि यदि आपको किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए कोई भी समीकरण है जो आपको ये दे रहा है, बहुपद दे रहा है f(x), इस f(x) को किसके बराबर रखेंगे, 0, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, समीकरण में। इस समीकरण f(x) बराबर 0 को हम क्या करते हैं, पहले हल करते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को हल करें, एग्जांपल को हल करें कि बहुपद f(x) बराबर 5x प्लस 4 है, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। और हमने लिखा है कि शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के। तो हम क्या लिखेंगे भाई, शून्य ज्ञात करने के लिए f(x) बराबर क्या रखा हमने, 0।
यानी ये जो अक्ष है वो किसके बराबर होगा, 0 के। यानी ये जो 5x + 4 बहुपद यही तो है, 5x + 4 वो किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ से मैंने लिखा 5x + 4 बराबर 0। यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, x का। तो 5x बराबर, इसको पक्षांतर में किया 4 को, तो प्लस का इधर है तो माइनस का। और अगर x की बात हो तो x बराबर कितना आएगा, -4/5। तो यहाँ पर आपके पास आया x बराबर -4/5। ये x बराबर -4/5 जो वास्तविक संख्या है वो इस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। तो हम बात करें बहुपद के शून्य की। तो बहुपद के शून्य क्या है कि माना कोई बहुपद है पक्ष है, उसके जो के चर अक्ष के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या आपने a रखी। a मतलब यहाँ पर जैसे -4/5 आ गई, तो वो वास्तविक संख्या है। रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, उस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो, तो उस वास्तविक संख्या a को बहुपद अपक्ष का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। जैसे बहुपद हमने उदाहरण लेके समझा इसको कि अपक्ष बराबर 5x + 4, इसका आपको शून्य की याद करना है। तो एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि किसी भी बहुपद का अगर आप शून्य की याद करते हो तो आपको ये समीकरण हल करनी पड़ेगी। समीकरण क्या, कि इस बहुपद को आपको शून्य के बराबर मानना है और जो उस बहुपद का मान दिया उसको आपको हल करना है। जैसे हमने इसको हल किया, इस बहुपद को हमने 0 के बराबर माना, तो अपक्ष + 4 बराबर 0, अक्ष का मान हमने यहाँ से प्राप्त किया, कितना है, -4/5। और अगर आप -4/5 यहाँ रखोगे तो अपक्ष का मान कितना प्राप्त होगा, 0। तो यहाँ पर जो x बराबर -4/5 है उस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब देखो हम ये देखते हैं कि कोई बहुपद है, उसके शून्य कितने होंगे, तो किस आधार पे हम बता सकते हैं। तो अब देखो हमने कल पढ़ा था कि रैखिक घात बहुपद या रैखिक बहुपद, हमने ये पढ़ा था द्विघात बहुपद, कल की क्लास में हमने पढ़ा था ये, और त्रिघात बहुपद आगे भी चलते रहते हैं। इनकी बात करें तो रैखिक बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर संख्या की घात क्या हो, एक हो, वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। और जिस बहुपद में चर संख्या की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो वो कहलाता है आपका द्विघात बहुपद। और जिस संख्या, ये ले लो 4x² + 4x + 1, और जिस बहुपद में चर संख्या की अधिकतम घात 3 हो तो वो आपका कहलाता है द्विघात बहुपद, सॉरी त्रिघात बहुपद। अब हम ये देखते हैं कि इनमें शून्य कितने होंगे। जैसे अगर मैं रैखिक बहुपद की बात करूं, द्विघात बहुपद की बात करूं और त्रिघात बहुपद की बात करूं, आपसे पूछ ले कि इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी आपको बहुपद दिया गया है उस बहुपद में चर संख्या की घात जितनी होती है, अधिकतम घात जितनी होती है, उसमें शून्य भी उतने ही होते हैं। तो आप मुझे बताना कि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 1, तो इसके शून्य कितने होंगे, इसमें शून्य कितने होंगे, इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, 1। अगर मैं इस द्विघात बहुपद की बात करूं तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, 2। और अगर इस बहुपद की बात करूं त्रिघात, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, 3। इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बहुपद है और उसमें शून्य के कितने होंगे। तो ये आपको याद रखना है। यहां से हम अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, द्विघात बहुपद। अगला जो अपना टॉपिक है द्विघात बहुपद, इस पर आपके प्रश्न आ गया 3.1। तो ये देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है, किस प्रकार इसको व्यक्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। समझ में नहीं आए तो कमेंट आपके लिए 24 घंटे शामिल हो। तो हम अगला टॉपिक अपना द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किससे कहते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर संख्या की अधिकतम घात कितनी हो, 2, वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। माना f(x) बराबर ax² + bx + c,
एक द्विघात बहुपद है। ठीक, अब हमने कल पढ़ा था, तो आप मुझे आज बताना कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, अक्ष का गुणांक क्या होगा, तो अचर पद क्या होगा। जो द्विघात समीकरण बहुपद आपको दिया हुआ है x बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इसमें आपको ये बताना, कल हमने पढ़ा था बहुपद के गुणांक, तो आपको इसमें बताना है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है। तो हमने कल कहा था कि जो x स्क्वायर है, तो देखो ये रहा x स्क्वायर के गुणांक में क्या है a, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा a। अगर x का गुणांक की बात करूं तो x का गुणांक क्या है b, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हो गया b, और अचर पद क्या है, अकेला कौन है c। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि x स्क्वायर गुणांक क्या है a, x का गुणांक क्या है b और अचर पद क्या है c। हमें पता है, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के शून्य कितने होंगे, तो द्विघात अभी भी बात की थी कि अधिकतम घात हो उतने उसके शून्य होते हैं, तो द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। शून्य का मतलब कि 2 शून्य होंगे, अगर आप वो दोनों मान इसमें रखोगे तो इस पूरे जो बहुपद का मान हो कितना प्राप्त होगा, आपको 0 प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं, या 2 होंगे या 2 होते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, इनके जो शून्य है और जो इनके गुणांक है, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। द्विघात जो बहुपद है, उस द्विघात बहुपद के जो गुणांक है, गुणांक और जो इसके शून्य है, इन दोनों में हम संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। करते हैं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यत्व गुणांकों के मध्य संबंध, ये आपको याद रखना है भाई, संबंध क्या होता है। जैसे पहले हम भाई इसके हमने पढ़ा था, द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, माना द्विघात बहुपद के जो दोनों शून्य है, एक तो अल्फा है और एक है बीटा। हम देखो यहाँ पढ़ रहे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक, तो हमने क्या किया कि हमने माना कि उस द्विघात बहुपद के 2 शून्य है, एक तो अल्फा है और एक है बीटा है, इन दोनों के मध्य हम संबंध देखते हैं। तो पहला जो संबंध है वो क्या होगा कि जो द्विघात बहुपद है उनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो बराबर होगा माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अभी हमने लिखा था भाई द्विघात बहुपद है, f(x) बराबर होता है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर a है वो क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, और जो अक्ष का गुणांक वो क्या है b, और अचर पद क्या है आपके अचर पद है c। तो यहाँ पर जो पहला है आपका जो संबंध की शून्यकों का योग होगा वो माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब देखो इसको हम गणितीय रूप में लिखते हैं, तो शून्यकों का योग, शून्य क्या माने आपने अल्फा और बीटा, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों शून्य के ना, ये दोनों शून्य के द्विघात के, हमें क्या करना है इनका योग, तो अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होगा माइनस अक्ष का गुणांक। देखो अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक क्या है b, तो माइनस b, अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा आपके होगा शून्यकों का, शून्यकों का गुणा, तो शून्य का गुणा बराबर होता है अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ये आपको याद रखना है।
अब देखो इसको गणितीय रूप में लिखते हैं तो शून्यकों का गुणा, शून्य अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे गुणा मतलब अल्फा और बीटा का आपने गुणा किया बराबर अचर पद। तो इस द्विघात बहुपद में अचर पद क्या है? सी बटा अक्ष स्क्वायर गुणा, अक्ष स्क्वायर का गुणा क्या है? ए। तो आपके पास दूसरा जो संबंध है वो आया अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। और आपको ये भी बता दें कि ये आया कैसे, ठीक। अगली क्लास में तो आप लिख लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे शुरू करते हैं। चलो आगे शुरू करते हैं। छोटी सी बात आपको याद रखनी है, यदि आपको केवल द्विघात बहुपद के शून्य एल दिए हुए हैं, माना कि शून्य अल्फा और बीटा है, या आपको दिए हुए हैं, आपको द्विघात बहुपद नहीं दिया हुआ है, तो आप द्विघात बहुपद कैसे याद करोगे? तो द्विघात बहुपद याद करने का सूत्र आपको याद रखना है। द्विघात बहुपद, हम मानते द्विघात बहुपद को f(x), ये बराबर होता है अक्ष स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अक्ष प्लस अल्फा गुना बीटा। ये आपको याद रखना है। कि यहाँ एक वास्तविक संख्या है, तो क्या कह रहे हैं कि यदि आपको द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, केवल आपको शून्य शून्य दिए हुए हैं, हम ये पढ़ेंगे जब प्रश्नावली शुरू होगी तो इसको उदाहरण लेके और समझेंगे। तो आपको यदि ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद के आपको केवल शून्य दिए गए हैं, द्विघात बहुपद नहीं दिया हुआ है, केवल आपको अल्फा और बीटा या कोई भी वास्तविक संख्या आपको दी हुई है, दो शून्य दिए हुए हैं, तो यदि आपको शून्य दिया और आपको प्रश्न ये पूछा जाता है कि शून्य आपको दिए हुए उसका बहुपद क्या होगा, तो उसका बहुपद याद करने का सूत्र होता है f(x) बराबर के है वो एक वास्तविक संख्या, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं बाद में, और के अक्ष स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा शून्य का है, बीटा भी शून्य, इसको मतलब हम इसको क्या कहेंगे? शून्यकों का योग इंटू अक्ष प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको हम क्या कहेंगे? शून्यकों का गुणा। तो आपका एक और सूत्र बन रहा है इसका f(x) बराबर के स्मॉल के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। देखो यहाँ पे अल्फा बीटा शून्य का है, तो इनका योग हो रहा है, शून्य का योग गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। तो क्वेश्चन है, दो तरीके से आप उसको पूछ सकता है। क्या कि यदि आपको शून्य दिए हुए तो आपको ये सूत्र लगाना, यदि आपको शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो आपको ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। क्या? f(x) बराबर के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू अक्ष प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसके द्वारा आप उस जो शून्यकों का अगर योग और गुणनफल दिया हुआ या शून्य दिए हुए हैं तो उसके द्वारा आप द्विघात बहुपद में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ये हम प्रश्नावली 3.1 में पढ़ेंगे, और उसमें हम वहां पे ये भी सीखेंगे कि भाई द्विघात बहुपद के शून्य कैसे याद किए जाते हैं। कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। द्विघात बहुपद है उसके हम जो गुणनखंडी विधि है उसके द्वारा हम बहुपद याद करेंगे और बाद में इनका उपयोग करेंगे, और कल से अपनी प्रश्नावली 3.1 का वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।